ये बंगाल को अगर आज़ाद कराना है तो नेपाल के उन बच्चों से सीखना चाहिए। 18 साल से 30 साल के बच्चों ने जो दिखा दिया आंदोलन, ऐसा आंदोलन बंगाल के लिए जरूरी है, नहीं तो बंगाल बांग्लादेश में। अराजकता इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस ने इन देशों को अलग रखा। नेपाल यदि आज भारत का अंग होता, वहाँ शांति भी होती, तो नेपाल में खुशहाली भी होती। नेपाल में पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, उन्होंने पूरे दक्षिण एशिया को झकझोर दिया है। भ्रष्टाचार और राजनीतिक परिवारवाद के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अचानक हिंसक हो गया। संसद भवन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यालय, सुप्रीम कोर्ट समेत 500 से ज्यादा सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनके परिवार पर भी हमला हुआ। उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई। वहीं इस हिंसा में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है और 17,000 से ज्यादा कैदी जेल से फरार हो गए हैं। हालांकि सेना की तैनाती के बाद हालात पर काबू पाया गया है और पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन की संभावना जताई जा रही है। वहीं नेपाल के इस बवाल पर भारत की निगाहें भी टिकी हैं। सरकार ने कैबिनेट ऑन कमेटी सिक्योरिटी में स्थिति पर चर्चा की, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर ली विपक्ष के नेताओं के बयानों ने। ऐसे में नेपाल में चल रहे विवाद पर भारत की सियासत में क्यों और कैसा बवाल मचा हुआ है, चलिए उसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल नेपाल की राजनीति में भूचाल आ चुका है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा, सोशल मीडिया बैन, सड़कों पर फैला आक्रोश और नेताओं के घरों पर हमले, इन सब ने साफ कर दिया है कि नेपाल की जनता अब पुरानी व्यवस्था से थक चुकी है। ऐसे में इस बीच भारत में विपक्ष के बयानों ने, खासतौर पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत की टिप्पणी ने भारत की राजनीति में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भारत की स्थिति की तुलना नेपाल से कर दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अस्थिरता दिख रही है। भारत भी ऊपर ऊपर ठीक दिखता है, लेकिन हालात गंभीर हैं। ये आग जो है वो करप्शन के खिलाफ है। ये आग जो है नेपाल में लगी है, ये तानाशाही के खिलाफ है। और ये आग सरकार, मंत्री और मंत्रियों के बेटे जो फॉरेन विदेश में जो है ना, उनके खिलाफ भी है। मंत्री उनको सड़क पर पकड़ कर लोगों ने मारा है, घर जलाए हैं। भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है। ये ऊपर ऊपर सब दिखा रहे हैं। लोग अंदर अंदर बहुत अस्वस्थ और असंतोषी है। तो सबको सावधान रहना चाहिए, मैं इतना ही कहूँगा। वहीं राउत के इस बयान के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं में भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और अब अगला नंबर मोदी जी का है। रागिनी नायक ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि जैसे नेपाल में मीडिया हाउस जलाए गए, वैसे ही भारत का गोदी मीडिया भी सबक ले। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी चेतावनी दी कि नेपाल जैसा तख्तापलट भारत में भी हो सकता है और सरकार को सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी नेता आईपी सिंह ने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र खत्म हो गया है और अब तूफान देश की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में इन बयानों के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया। सत्ताधारी दल के नेताओं ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और जनता को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि विपक्ष नेपाल की घटनाओं का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए कर रहा है। वहीं राउत के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर ट्वीट किया कि ये बयान साबित करता है कि विपक्ष देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहता है। उपाध्याय ने राउत को बातूनी कठपुतली बताते हुए कहा कि भारत की लोकतांत्रिक जड़ें बेहद गहरी हैं। आज भी देश के लोग लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए खड़े हैं और जो लोग आग से खेलने की कोशिश करते हैं, जनता उन्हें राख कर देती है। इस बीच भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे घटनाक्रम के बीच संविधान की ताकत पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का संदेश। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस की सुनवाई में चीफ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जब 1975 में आपातकाल लगा था, तब जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर सबक सिखाया और बाद में फिर से बहुमत दिया। यही भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। बहरहाल अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्ष सच में नेपाल जैसी स्थिति भारत में भी चाहता है या सिर्फ सरकार पर दबाव बनाने के लिए बयानबाजी कर रहा है। वहीं सवाल ये भी है कि क्या राजनीतिक लाभ के लिए देश को अराजकता की आग में झोंकने की कोशिश हो रही है। वहीं इन सब के परे नेपाल की घटनाएं चेतावनी जरूर हैं कि जब जनता की आवाज लंबे समय तक अनसुनी की जाती है
तो हालात बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।